हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज मंडे, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, एंड डेट इज 14th ऑफ अक्टूबर। ठीक है। ये हफ्ते में कई सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। आज रिलायंस का है, एचडीएफसी का भी आएगा इसी हफ्ते में, और भी बड़े बड़े महारथी स्टॉक्स का रिजल्ट ये वीक में है। रिलायंस अगर आप देखो तो काफ़ी ओवरसोल्ड है। उसका जो स्टोकेस्टिक है वो 6 पे है। अगर कोई डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आया भी तब भी जो है, आई बिलीव रिलायंस जो है वो टेक ऑफ ही करेगा, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट है वो ऑलरेडी मुझे लगता है फैक्टरिंग हो चुका है। ठीक है। तो अगर कोई रिजल्ट अगर इनकेस अगर डिसअपॉइंट करे तब भी जो है रिलायंस विल रैली, और मुझे लगता है कि ये जो कैंडल फ्राइडे के दिन बनी है ये एक तेजी का ही इशारा कर रही है, क्योंकि नीचे की तरफ ये एक शूटिंग स्टार जैसा बना है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एज पर टेक्निकल, ये चीज, ये कैंडल अगर ऊपर बनी होती तो वो नेगेटिव कहला सकती थी, पर ये अब क्योंकि नीचे बनी है तो ये एक तेजी का सिग्नल होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मानो हैमर बना होता, नीचे में अगर हैमर बनता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हैमर बना है, ये देखिए, ये जो हैमर बना है, अगर नीचे की तरफ बना यानी कि डाउन ट्रेंड में अगर हैमर बनता है तो वो एक अप ट्रेंड का साइन होता है। लेकिन अगर यही हैमर ऊपर बने, ठीक है, यही हैमर अगर ऊपर की तरफ बनता है, टॉप पे बनता है, तो वो नेगेटिव साइन होता है, मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि रिलायंस ही जो है जो निफ्टी को संभाल लेगा, क्योंकि निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा क्रिएट कर रहा है। इन्वर्टेड, ठीक है, ये यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का सीन बना रहा है निफ्टी। तो निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो यही होगा, जो फ्राइडे की लो है, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर द निफ्टी। फिर भी जो है 24,850 से लेके 24,900, ये जो 50 पॉइंट का, या मानो 24,800, 24,800 से लेके 24,900, ये जो 100 पॉइंट का रेंज होगा, इट हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसको मुझे नहीं लगता कि निफ्टी ब्रेक करेगा। लेकिन रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, ये सब की जो रैली होती है तो वो निफ्टी को बहुत अच्छी तरह से बचा भी लेगी, संभाल भी लेगी, और एक एक अपसाइड की दिशा दे देगी। अब देखिए, एचडीएफसी बैंक भी जो है ये भी एक फ्लैग पैटर्न जैसा ही बना रहा है, लेकिन इन्वर्टेड। सिमिलरली रिलायंस भी जो है फ्लैग पैटर्न ही क्रिएट कर रहा है, लेकिन इन्वर्टेड। ठीक है। और कौन सा स्टॉक था, टीसीएस देखते हैं। टीसीएस देखिए, इसने भी जो है नीचे में इस तरीके का कैंडल बनाया है। रिजल्ट खराब होते हुए भी कैंडल ग्रीन बना है। भले गैप डाउन बना, भले ये प्रीवियस डे के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन इसने ये सपोर्ट को बरकरार रखा है। तो ये ही सपोर्ट का इसको, यही लाइन का इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, और टीसीएस कुड सरप्राइज ऑन द अपसाइड। बाकी जियोपॉलिटिकल जो भी मैटर है ईरान और इसराइल का, वो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हैवॉक क्रिएट करेगा हमारी मार्केट में। चाइना का स्टिम्यूल्स जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ है, फिलहाल फिलहाल डिसअपॉइंट हुआ है। तो उसके चलते ऑयल ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़े बहुत गिरे हैं। ठीक है, ऑयल प्राइसेस थोड़े बहुत नरम हुए हैं। तो अब ऑयल भी देखिए, यहाँ से ये एम जैसा नहीं नहीं दिख रहा आपको। तो अगर ये वाकई में एम बना रहा है तो ऑयल फिर से जो है 55.99 तक गिर सकता है। दिस कुड बी द सिनेरियो। तो फाइनली ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट्स में, निफ्टी में जो है इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। अलर्ट हमें तब रहना है जब ये 24,800 या 24,900 ब्रेक करे। अगर 24,900 ब्रेक करके नीचे सस्टेन होता है देन 800 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे प्रीवियस इसका लो बना था 700 का, यानी कि 694 का बना था। तो वैसे देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही काम करेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका स्टोकेस्टिक तो मानो 18 का है निफ्टी का,
RSI 41 का है, लेकिन इसका जो पीसीआर है वो 80, वो 0.80, 85 के आसपास समथिंग कुछ है, 82 के आसपास है। लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर इट्स 0.70। ठीक है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले काफी ओवरसोल्ड है। और जरा सी भी इसमें गिरावट आएगी तो बैंक निफ्टी विल बाउंस बैक वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, बैंक निफ्टी एक बहुत ही कड़क बाउंस देगा अगर उसमें कोई फॉल आती है तो बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट बाय बनेगा फिलहाल 50,900 पे, और उसके नीचे बनेगा 50,500 पे। अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग है तो जो स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहो तो 50,450 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। इन केस अगर 50,450 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करता है देन इट में गो टिल 48,150। लेकिन इसकी नौबत मुझे नहीं लगता आएगी, बिकॉज पीसीआर इज ओवरसोल्ड। और जरा सी भी गिरावट बैंक निफ्टी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को इनवाइट करेगी। और क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये बड़े बड़े स्टॉक्स के आज रिजल्ट है, रिलायंस का हुआ, एचडीएफसी का भी इसी हफ्ते है, और कौन कौन सा है अगर देखें तो एचसीएल टेक का है 14th को, रिलायंस का है, देन एंजल वन तो चलो ठीक है, डेल्टा कॉर्प, देन 15 तारीख को देखते हैं एचडीएफसी एएमसी, देन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, केईआई इंडस्ट्रीज, पीवीआर आइनॉक्स, फिर कर्नाटका बैंक, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, देन रालिस, डीबी कॉर्प। एचडीएफसी कहाँ गया, एचडीएफसी देखा था मैंने। जेबी हंट इक्विटी, एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बजाज ऑटो का है, कब है, 16 अक्टूबर। इंडसइंड बैंक का है, क्रिसिल, देन हैप्पीएस्ट माइंड, कैनरा फिन कैनरा फिन होम फाइनेंस होम, देन इन्फोसिस का है फ्राइडे के दिन, नहीं थर्सडे को है इन्फोसिस का, विप्रो, इन्फोसिस। तो ये सारे बड़े बड़े स्टॉक्स जो है उसका इसी हफ्ते में रिजल्ट है। एलटी माइंड ट्री, टाटा कम्युनिकेशन, सेंट्रल बैंक, टाटा केमिकल, ट्रिडेंट, सियाट। फ्राइडे के दिन तो होना ही चाहिए। बस सर्च मारे क्या। ठीक है, फिलहाल टाइम पास नहीं करते, और एचडीएफसी का इसी हफ्ते में है तो मैं चेक करके आपको दोपहर वाली वीडियो में बताता हूँ। तो बेसिकली मोटा मोटा यही कहना है कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स ही है। ठीक है, सपोर्ट के तौर पे आपका 24,800 से 900 का जोन बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। और अगर 800 ब्रेक करता है देन 700 को आपको ध्यान में रखना है। अगर 700 को बचा लिया देन अगेन इट विल रिवर्स।
हो सकता है कि ये जो है ये पैटर्न फ्लॉप हो जावे, ये जो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है वो फेल हो जावे। ठीक है। तो बस रिलायंस पे ध्यान दीजिएगा, आज यही है जो मार्केट को संभाल लेगा। और टीसीएस आईटी ये सब भी जो है आपको अच्छा खासा मौका देंगे। आईटी एक बार देख लेते हैं, टीसीएस तो देखा है हमने। इन्फोसिस, इन्फोसिस ठीक ही है, इसने एक बुलिश हैरामी पैटर्न जैसा बनाया हुआ है। और टीसीएस तो काफ़ी नीचे है। तो ये सारे ये कुछ स्टॉक्स है जिस पे आप नज़र रखो तो ज़्यादा बेटर है, खास करके रिलायंस। ठीक है। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है, कहाँ ओपन हो रहा है। फिलहाल तो फ्लैट ही ओपन बता रहा है, तो लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड जो लोग भी हमारे सर्विस में आना चाहते हैं, देखिए ये जो 8,000 का ईयरली है ये सिर्फ 15 नवंबर तक ही रहेगा, उसके बाद में इट्स गोइंग टू बी 10,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी है। ठीक है। जो लोग ऑलरेडी 8,000 में एनरोल्ड है, मेरे जो भी प्रेजेंट क्लाइंट्स है, वो लोग जो भी 8,000 में एनरोल्ड है, दे विल बी कंटिन्यूइंग विथ 8,000 इटसेल्फ। लेकिन जो लोग दूसरे प्लान में है, यानी कि कोई 1,500 में है, कोई मंथली में है, कोई 3 मंथ्स में है, वो लोग अगर 15 नवंबर के बाद एनरोल करते हैं तो उनके लिए चार्जेस 10,000 के ही होंगे। ठीक है। अगर जिनका प्लान अभी चल रहा है, मानो किसी ने 3 महीने का एनरोल किया है, 1 महीना हुआ है, 2 महीना बाकी है, ठीक है, तो वो लोग जो है फिलहाल 15 नवंबर से पहले 3,000 ऑलरेडी उन्होंने पे किया हुआ है, तो दे कैन मेक द पेमेंट ऑफ 5,000 एंड दे कैन गेट एनरोल फॉर एंटायर 12 मंथ्स। तो जहाँ से उनका 3 महीना शुरू हुआ था, ठीक है, वहां से 1 साल हम काउंट करेंगे। तो ये एक प्रोविजन वी कैन मेक। अदरवाइज 15 नवंबर के बाद में ईयरली सर्विस विल बी ऑफ 10,000। तो जो लोग भी ईयरली में आना चाहते हैं दे कैन गेट एनरोल्ड अभी इटसेल्फ, टुडे इटसेल्फ, ताकि उनको जो चार्जेस है वो 8,000 ही रहे। बाकी जो 3 साल का है वो 18,000 ही रहेगा आफ्टर 15 नवंबर ऑल्सो। एंड 1 महीने का 1,500 और 3 महीने का जो है वो 3,000 ही रहेगा, सिर्फ ईयरली वाला ही चेंज होगा। ठीक है। तो जो लोग भी आना चाहे दे कैन व्हाट्सएप मी, आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हैं और आपको इन सर्विसेज में से कौन सी सर्विस को एनरोल करना है। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे एंड आपको हमारी सर्विस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट हरी अप एंड गेट एनरोल। बाकी सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। इन बिटवीन कुछ होगा तो आई विल अपडेट, और एल्स आफ्टर मार्केट वी विल टॉक। Thank you very much. Bye bye. Take care. All the best and trade well.